उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 2 अगस्त है, सोमवार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्लान है मार्केट बिगिनर्स के लिए खासकर, और अगर आपको 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड के अनुसार आप प्लान चूज कर सकते हैं और चैनल के मेंबर 1 के प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आज बात करेंगे एजिक लॉजिस्टिक के बारे में। इसका स्टॉक क्यों टूट रहा है और कब तक टूटेगा। में कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिन्होंने हालिया एंट्री ली होगी और लेने के बाद स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो स्टॉक कब तक गिरेगा। ये कोई सीजन नहीं था स्टॉक के टूटने का, गिरने का। ये केवल अपॉर्चुनिटीज़ थी कि स्टॉक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे में ये स्टॉक नीचे टूट रहा है, कितना टूटेगा चलिए ये देखेंगे। पहले इसका से होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले इसका कंपनी का धंधा अगर आप जानते हो, ना जानते हो तो मैं बता देता हूँ। वैसे आप जानते होंगे अगर स्टॉक में पहले से हैं तो तेल और गैस का जो वितरण है, इसमें ये लीडिंग कंपनी है इंडिया की, और लीडिंग कंपनी बनना भी चाहती है। इसके होम पे आते हैं तो स्टॉक को माफ़ कीजिए कंपनी लिखती है। अच्छा, पहले आपका बिजनेस देखिए ज़रा। लिक्विड लॉजिस्टिक्स में भी काम करती है, गैस में भी काम करती है, ईपीसी में भी काम करती है, रिटेल में भी काम करती है, और मराइन में तो काम करती करती है। बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन टूट रहा है। अब स्टॉक होल्डर स्टॉक होल्डर जो किसी शेयर को लेता है वो प्रॉफिट के लिए लेता है। अब कंपनी जो कर रही है उसको कर रही है, ये लिखती है कि अवर विजन इज टू बी इंडियाज लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस टू द ऑयल, गैस एंड केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल और गैस, ऐसे में ये लीडिंग कंपनी होना चाहती है इनके लॉजिस्टिक मतलब आपूर्ति और वितरण में। तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर कोई स्टॉक को इन्वेस्टर लेता है वो प्रॉफिट के लिए लेता है। अब कंपनी जो कर रही है, हो सकता है कि स्टॉक इस वजह से टूट रहा हो कि क्वार्टर वाइज इसने कुछ खास ना कर पाया हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेड या फिर मीडियम टर्म के लिए जो जिन्होंने स्टॉक खरीदा है उनके लिए तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो चलिए देखते हैं इसके चार्ट पर कि क्या कहाँ तक टूटेगा, ये कहाँ से ऊपर की तरफ जंप लेगा। अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर स्टॉक में न्यू एंट्री लेना चाहते हैं वहाँ से जहाँ से स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे, तो देखते हैं। ये स्टॉक का 1 साल का प्राइस एक्शन है। जिस तरह से इसका बिजनेस है उस तरह से इसका स्टॉक भी है। 1 साल पहले ये ट्रेड करता था ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 185 रुपया की कीमत पे। फिर वहाँ से जिस तरह से नीड स्टार्ट हुई लॉकडाउन या कोविड की वजह से, ऐसे टाइम में जो नीड थी हमारी बेसिक नीड, ऐसे में स्टॉक ने भी खूब फ़ायदा उठाया। स्टॉक भी खूब ग्रो किया। जहाँ स्टॉक एक तरफ जनवरी फरवरी से टूट रहे थे, ये स्टॉक अब जाके टूटा है जून से स्टॉक नीचे की तरफ मूव करना चालू किया। हालांकि असल तारीख जून नहीं थी, असल महीना जून नहीं था। स्टॉक वहाँ से टूटा, लेकिन एक बार ऊपर की तरफ उठा और फिर जुलाई में वहाँ से स्टॉक में एकदम इतनी तेज़ी से गिरावट आई कि फिर आपने एंट्री ली होगी, वहाँ फंस गए होंगे, निकलने का मौका ही नहीं मिला होगा। और मैं मोटा मोटी बात करूँ तो अप्रैल के बाद से, यानी अगर आपने अप्रैल में एंट्री ली होगी और आप अभी स्टॉक को देख रहे होंगे तो या तो आप बराबर में होंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, या फिर आप घाटे में होंगे। तो ये इसका एक साल का प्राइस एक्शन है। इसके अब जनवरी से लेके अब तक का प्राइस एक्शन लगाते हैं, उसे ही जूम कर लिया एक तरह से। ये जो मैंने 342 रुपया पे इसका हाई बनाया है, तो 4 मार्च को इसने ये हाई बनाया था।
मैंने शायद एक वीडियो बनाई थी 4 मार्च पे इसके बाइंग के लिए, तो ठीक था और ठीक टाइम था वो बाई करने के लिए। फिर वहाँ से स्टॉक नीचे टूटा तो क्वांटिटी भी इंक्रीज की गई, लेकिन इसने तब अपना बॉटम 273 पे बनाया और 273 के बाद इसमें अच्छी खासी बाइंग हुई थी। यहाँ पे जो बॉटम बनाया था यहाँ, फिर उसके बाद स्टॉक ने जो अपना हाई दिया, उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग। उसने अपना जो 342 रुपये का हाई था मार्च वाला, उसे तोड़ा नहीं। यहाँ क्लियर ये मैंने हॉरिजॉन्टल जो लाइन दी है इसीलिए दिखाई है कि स्टॉक टूटा नहीं। उसके बाद ऊपर फिर दोबारा चढ़ गया एक और नया हाई देने के लिए और उसके बिल्कुल नज़दीक था। लेकिन 13 जुलाई से स्टॉक में जिस तरह से गिरावट है, 384 रुपये की कीमत से इसमें जिस तरह से गिरावट है और अभी चल रही है, आज 5% तक की गिरावट, 4.5% की गिरावट है। ऐसे में स्टॉक के साथ रहना, स्टॉक में नई एंट्री लेना, स्टॉक से निकल जाना क्या बेहतर है। थोड़ा सा से होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि जो बिग मनी है वो क्या कर रहे हैं इसके साथ। अभी मैं द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे हूँ, मुझे पसंद है इसीलिए बस पढ़ने के लिए। तो एजिस लॉजिस्टिक का स्टॉक अभी 305 रुपया 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। 14 रुपया टूट के -4.38% की अभी तक 1:26 हो रखे हैं गिरावट है। इसके अगर से होल्डिंग पैटर्न देखेंगे हम तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है 31 मार्च 2021 के क्वार्टर की तुलना में 30 जून 2021 में 57.74%, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। एफआईआई ने अपनी जो होल्डिंग है उन्हें इंक्रीज किया है 0.78 से 0.96 पे ले आए हैं। 14.78 से 14.96 पे ले आए हैं। अब डीआईजी और म्यूचुअल फंड को भी देख लीजिए कि डीआईजी ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 1.91% पे ले आए हैं 2.32% से, और म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है 1.37 से 1.44% पे ले आए हैं। अब जो अदर्स में रह गए उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 25.16% से 25.39% तक। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल इसकी इनकम देखते हैं। सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 की तुलना देखी, टोटल इनकम ग्रोथ 136.82% बढ़ी हुई है। एक्सपेंस भी बढ़ा होगा, 155.36% एक्सपेंस उठा हुआ है। एबिटा ग्रोथ भी बढ़ी हुई है 21.34%। उसके बाद पीएटी ग्रोथ 24.93%, जबकि ये पिछली बार ज़्यादा था 90.95%। ठीक है, ये तो रही इसकी इनकम। अब आते हैं इसके प्राइस एक्शन पे। स्टॉक मार्केट में ट्रेड किस तरह से कर रहा है, कहाँ तक ये नीचे टूटेगा, कहाँ बॉटम बनाने के बाद ऊपर उठेगा, स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके कब निकल जाए या फिर स्टॉक में बने रहें। ये इसके जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट है। इसने मई से लेके अब तक जो भी प्रॉफिट कमाया वो सब गवा दिया, बाजार में सब लुटा दिया। अब फिलहाल स्टॉक 304 पे और नीचे आ गया। अब देखते हैं कि ये टूट कहाँ तक सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये शेप बना रहा है बस टूटने वाली बना रहा है। अब एक चीज़ को ज़रा गौर से देखिए, किस तरह स्टॉक मार्केट में से पैसे आपसे छीन लिए जाते हैं। 28 जुलाई 2021 को 301 रुपये का इसका जो लो है, उसके बाद स्टॉक में जिस तरह से तेज़ी आई, कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे आप में से जो यहाँ पे एंट्री बना के रखी होगी, लेकिन फिर स्टॉक नीचे की तरफ ही टूट रहा है। अब फाइनल कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है, देखिए 1 महीने का ये प्राइस एक्शन है, इस बेस पे केवल और 100% स्टॉक अगर 301 रुपये की कीमत को तोड़ता है और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 305 पे,
तो उसमें नीचे की तरफ कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ऐसे में स्टॉक को खरीदना या ऐसी गलती करना कि स्टॉक में हम आएँ, अभी मत कीजिए, क्योंकि 301 रुपये की कीमत इसने तोड़ दी तो फिर ये नीचे ही गिरता रहेगा। जिस तरह से इसमें गिरावट है तो या कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि पिछले 1 साल से ये कंटिन्यूस ऊपर चढ़ रहा था तो अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। सो इसमें कोई ख़ास बात तो है नहीं और नहीं कोई एबनॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल है। स्टॉक चढ़ भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो होने दीजिए। लेकिन आप अगर स्टॉक में पहले से हैं तो या तो आप पेशेंस रखिए या फिर आप स्टॉक से निकलना चाहते हैं थोड़े बहुत लॉस में, तो ये आपके ऊपर है। और कीमत टू कीमत आप निकलना चाहते हैं अगर आप इस स्टेज पे हैं तो ये आपके ऊपर है, आप जो भी डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर आपने ऊपर से एंट्री बनाई है 380 रुपया के बाद से आपने जहाँ भी एंट्री बनाई है, और ऐसे में अब स्टॉक के साथ किस तरह से ट्रेड करें, क्योंकि लॉस तो बहुत हो रहा होगा। तो ऐसे में एक सजेशन मेरी तरफ से यही रहेगा कि आप स्टॉक में, मान लीजिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदा था, स्विंग ट्रेड के लिए ख़रीदा था, तो आप स्टॉक में जो अपनी पोजीशन है उसे कंटिन्यू रखिए, अपने शेयर्स को लॉस में मत बेचिए। अब रह गया कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जिस तरह से कंपनी है, कंपनी का बिजनेस है, ठीक ठाक है, ठीक है। दूसरी बात ये कि स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो बनती है। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्टॉक कहाँ तक टूटेगा। तो देखिए, मैं फिर अपनी ही जो मेरा तरीका है समझाने का, बताने का, कि स्टॉक ने बना दी ए टाइप की शेप, ठीक है। स्टॉक यहाँ तक गया, फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर ऊपर चला और फिर नीचे गया। अब स्टॉक बिल्कुल ए शेप में आ गया, या कहिए कि एम शेप में आ गया। अगर स्टॉक एम शेप में आए, मतलब वो 2 बार ऊपर जाने की कोशिश करे लेकिन तोड़ ना पाए। लेकिन उसका जो मैं बताता हूँ, मैं ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, मान सकते हैं। ऐसे में अगर ये पिछली कीमत है जो इसकी, जो पिछले 1 महीना की लो, मेरा 301 है, 301 रुपये ही है, 302 रुपया, इस कीमत को अगर तोड़ देता है, यहाँ स्ट्रगल कर सकता है। जैसे कि पिछली बार से टच करके ऊपर चला गया था, इस बार भी हो सकता है टच करके ऊपर चला जाए। अगर नहीं जाता तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। स्टॉक से दूर हट जाइए, अपने बेस पे जो भी डिसीजन है आप ले सकते हैं। आप प्रॉफिट लॉस में बुक करना चाहें आपकी मर्जी, आप स्टॉक में बने रहना चाहें आपकी मर्जी। मैं कहूँगा कि कभी स्टॉक को लॉस में मत बेचिए। 3 महीने इसने जो भी कुछ कमाया वो सब बर्बाद कर दिया बाजार में। तो आप स्टॉक में रह भी सकते हैं और अपने बेस पर खुद का डिसीजन भी ले सकते हैं। लेकिन 2 बार जब ये स्टॉक यहाँ पे 301 रुपया से नीचे नहीं गया और अब की बार ये 301 रुपया से नीचे चला जाता है, ठीक है ना, चार्ट का यही प्रॉफिट होता है। हमें क्लियर मालूम पड़ जाता है कि स्टॉक करने वक्त क्या वाला, हम क्या करें। तो स्टॉक नीचे चला जाएगा, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा और गिरता ही रहेगा। अब गिरने के बाद वो कहाँ तक पहुँचे ये कोई नहीं जानता, ये तो स्टॉक मार्केट ही जानता है। वो 250 भी पहुँच सकता है, 280 भी पहुँच सकता है, 290 भी पहुँच सकता है, कहीं भी पहुँच सकता है। डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक चला गया उसका कोई मालूम नहीं। लेकिन जब स्टॉक ए टाइप की शेप बनाता है, एम टाइप की, ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे में स्टॉक नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर इसका उलट करें कि हो सकता है कोशिश स्टॉक अपने पिछले लो से स्ट्रगल करने की कर रहा है, ऐसे में स्टॉक यहाँ से टच करने के बाद बिल्कुल बेस से ऊपर की तरफ उठा तो धीमे धीमे उठेगा, नीचे गया तो काफ़ी तेज़ी से जाएगा। यही पैटर्न होते हैं। जो
पैटर्न है, स्टॉक अगर ऊपर उठेगा यहाँ से तो धीमे धीमे उठेगा, और नीचे गया तो काफ़ी तेज़ी से जाएगा। तो स्टॉक जब एम टाइप की शेप बनाए तब स्टॉक किस तरह से ट्रेड करेगा मार्केट में, ये भी आज मैंने बता दिया। और ए टाइप की शेप जब बनती है तो मैं बताता ही रहता हूँ, या तो ये स्ट्रगल करेगा नीचे न जाए इस कीमत से जिस कीमत पे है अभी। 305 और 301 में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर नीचे चला गया, तेज़ी के साथ नीचे चला जाएगा, फिर स्टॉक से आप दूर हट जाइए, अपने बेस पे अपने अनुसार जो भी आप डिसीजन लेना चाहें वो लेने के लिए आप फ्री हैं। अब YTD प्राइस मूवमेंट एक बार दोबारा जनवरी से लेके अब नीचे कितना जाएगा, कहाँ तक जा सकता है। स्टॉक स्ट्रगल करेगा अप्रैल में, जो इसने बॉटम बनाया 294 रुपया और 290 रुपया के बीच में, यहाँ से वो नीचे नहीं जाएगा, यहीं से वो रिवर्सल ले लेगा, ठीक है ना। टूटना था उतना टूट गया, थोड़ा बहुत और टूटेगा। 90-94 के बीच अगर इसका मैक्सिमम लो देखें तो 273 बैठता है। 273 की कीमत को हो सकता है कि ये टच करने की कोशिश करे, यहाँ तक आए और यहाँ से फिर ऊपर उठ जाए। सेम कंडीशन वही है। स्टॉक यहाँ से ऊपर भी उठ सकता है, लेकिन यहाँ ऐसी कम संभावना है कि यहाँ तक आए, वो ऊपर से ही चला जाएगा। 290 के आसपास से ही दोबारा से रिवर्सल ले लेगा, लेकिन फिर भी अगर कंटिन्यूटी इसमें बनी रहती है तो फिर वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। फिर इसका भरोसा नहीं है, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में कब ये रिवर्सल ले। ऐसे में आप अगर स्टॉक को होल्ड करके छोड़ देते हैं तो ठीक है, छोड़ दीजिए। 250 रुपये आ गया, 200 रुपये आ गया, जहाँ भी आ गया, लेकिन जब ये रिवर्सल ऊपर की तरफ लेगा तब आप दोबारा से एंट्री बनाना चालू कर दीजिए, क्वांटिटी बढ़ाना चालू कर दीजिए। आपका जो लॉस है धीमे धीमे प्रॉफिट में बदल जाएगा, और जो आपके जो टाइम खराब हुआ था 3 महीने का, उस टाइम की कीमत को भी स्टॉक खुद ब खुद पूरा कर देगा। सो फिलहाल तो आपको 301 रुपया और 305 रुपया पे नजरें गड़ा के रखिए कि अगर ये 301 रुपया से नीचे गया तो फिर ये 290 रुपया तक आ जाएगा। तो उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की और आप भी समझ गए होंगे कि स्टॉक में कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंट है। ये ज़्यादा नहीं रहने वाला, लेकिन है सो है। आप स्टॉक में अगर नई एंट्री लेना चाहते हैं तो वो 290 रुपया के आसपास एंट्री लें। स्टॉक अगर आप सेल में, वो लॉस में सेल करना चाहते हैं तो ये गलत बात है। स्टॉक को आप डाल के छोड़ दीजिए, भूल जाइए कुछ टाइम के लिए जब ये रिवर्सल लेगा, क्योंकि कंपनी बेहतरीन है। और थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक होने दीजिए, इतना तो बनता ही है, प्रॉफिट बुक होने दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद जब रिवर्सल लेगा, ऐसे में आप या तो कोई छेड़छाड़ मत कीजिए या फिर क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बना रहता है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको अर्जेंट कॉल ऑन डिमांड मिल सकती है। और भी बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे सरवाइव करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग।